सीधा सा फार्मूला है। लोग कौन कौन भगवान की पूजा करते हैं? कुबेर भगवान। कुबेर खुश हो जाए तो पूरा खजाना खोल दे मेरे लिए। कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई गणेश की पूजा करता, रिद्धि सिद्धि बुद्धि मिल जाए। लेकिन रामायण कहती है कोई देवी देवता की पूजा करो न करो, स्वयं अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना विचार देवी देवता जैसा सुंदर बना लो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तुम्हारे घर में संपत्ति बरस जाएगी। सुमत कठिन नहीं है। सुमत के लिए मनुष्य को बहुत प्रेमी बनना पड़ता है। परिवार तो सबके घर में है, लेकिन परिवार केवल भीड़ होने से परिवार नहीं होता है। परिवार उसे कहते हैं जिसमें एक दूसरे की परवाह होती है। एक दूसरे की परवाह नहीं है तो परिवार नहीं है। वो तो भेड़ों की भीड़ इकट्ठा है, कोई मतलब ही नहीं है। जब एक दूसरे की परवाह तुम करते हो तब उसको परिवार कहा जाता है। और जब दूसरों की परवाह करना शुरू करते हो तो लोग तुम्हारी वाह वाह करना शुरू करते हैं। और जब तुम लापरवाह हो जाते हो तो परिवार टूट जाता है। जब तुम परवाह करते हो परिवार जुड़ जाता है। याद रखना, परवाह परिवार को जोड़कर एक धागे में पिरो देती है और लापरवाह स्वभाव परिवार को बिखरा कर अलग अलग कर देता है। इसलिए लापरवाह मत बनो, परवाह एक दूसरे की करो। कौन खाया कि नहीं खाया, कौन सोया कि नहीं सोया, किसको क्या तकलीफ है आराम है, एक दूसरे की परवाह करने वाला परिवार ही आगे बढ़ता है। इसलिए परिवार सबके पास है, लेकिन परिवार में प्रेम सबके घर में नहीं है। पिता पुत्र में भी प्रेम पैदा करो। कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथियां पढ़ पढ़ करके लोग विद्वान तो बन जाते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि पंडित वह है जो प्रेम को पढ़ लिया, प्रेम को समझ लिया और प्रेम को निभाने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। प्रेम बहुत कोमल होता है। प्रेम में जरा सी मनमानी प्रेम की हानि कर देती है। अपने मन को मारना पड़ जाता है। आपका मन क्या चाहता है इस बात को आप भूल जाते हैं, लेकिन जिनके प्रेम को निभाना चाहते हैं उनके मन को सोचते हैं इनका मन क्या चाहता है और उनके मन को पूरा करते हैं। प्रेम हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू कर देता है। प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। प्रेम में तो भगवान भी बंध जाता है और प्रेम में सहन शक्ति भी बहुत होती है। प्रेम गम खाने की सामर्थ्य को भी बढ़ाता है। जहाँ पर प्रेम घट जाता है वहाँ छोटी सी बात भी तुम सह नहीं पाते हो। जरा सा कुछ उल्टा होता है तो तुम उसको पलटा सल्टा कर देते हो। प्रेम आपको सहनशील बनाता है। गम खाने के लिए तैयार हो जाते हो तुम। राजस्थान में कोटा आश्रम में मैं ठहरा था। वर्षा ऋतु में 2 महीने का पड़ाव था मेरा। कभी कभी किसी किसी आश्रम में हम लंबा भी ठहर जाते हैं, जहाँ इच्छा हो गई। तो उस साल मेरे मन में हुआ राजस्थान में रुकूं। व्यवस्था तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा बहुत थी कि वहीं रहूं। राजस्थान आश्रम शांत और एकांत आश्रम है। वहाँ चहल पहल नहीं है। वहाँ पर एकदम
कोई चिड़िया आ जाती कभी बोल देती, नहीं वो भी बोलने वाला नहीं है, बिल्कुल एकांत है। तो उस आश्रम में ठहरे थे। कोई भक्त मध्य प्रदेश से ढूंढते ढूंढते आया दर्शन करने। दर्शन किया, पति पत्नी थे, 2 बच्चे साथ में थे, छोटे छोटे थे बच्चे, 4-4, 6-6 साल की उम्र। दर्शन करके बैठे और फिर पति रोने लगा। बोला गुरुदेव बहुत दुखी हूँ और मन होता था आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, लेकिन इन बच्चों के प्रेम में मर भी नहीं पाता। ये बच्चों को देखता हूँ तो सोचता हूँ इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए अपने लिए अब ना जीऊं पर इन बच्चों के लिए जीऊं। जब वो पति रोने लगा तो उसकी पत्नी भी रोने लगी। तो हमने कहा तुम क्यों रोती हो? उसने कहा मेरे मन में भी बहुत दुख है, बहुत सालों से इच्छा हो रही मैं इनसे पहले जहर खाकर मर जाऊं। तो हमने कहा तो फिर? बोले मैं भी सोचती हूँ ये बच्चे कौन संभालेगा, ये मर जाएंगे, इनके प्रेम में मैं भी जी रही हूँ। और ये पति जी के दुख को देखकर भी दुखी हो जाती हूँ। पति अलग रो रहा है, पत्नी अलग रो रही है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं और सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मेरे माता पिता रो रहे हैं। जब उनका रोना धोना कम हुआ तब मैंने उनको समझाया। हमने कहा जही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, राम 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 कहिए, दुखी मत हो, रो मत। शिवरी पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी। कोई नहीं था उसके साथ में, लेकिन कभी आत्महत्या के लिए नहीं सोचा था। मीराबाई का परिवार भक्ति में विरोध करता था। मीरा को जहर पिला दिया, मीरा बच गई, लेकिन फिर भी मीरा ने आत्महत्या नहीं किया। आत्महत्या महापाप है। ये मनुष्य का शरीर जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला है। जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से ये स्वयं रोज मर रहा है। 100 साल की आयु मिली है, 100 साल में अगर 50 साल तुम जी चुके हो तो 100 साल में 50 साल तुम खर्च कर चुके हो, अर्थात 50 साल मर चुके हो। 50 साल और आयु खर्च करने के लिए बची है, जीने के लिए बची है। वो भी जो समय जी लोगे उतना समय समझ लो मर चुके हो। जन्म के दिन से ही मृत्यु शुरू हो जाती है, जन्म लेते ही मरना शुरू हो जाता है। ये साधारण बात नहीं है, लोगों को ये समझ में नहीं आती ही बात। जिस दिन जन्म होता है जितने मिनट बीत रहे हैं उतने मिनट कुल आयु में घट रहे हैं। इसलिए संतगण भजन गाते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे और घटी जा रही है नजर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये धीरे धीरे वाला भजन है कि धीरे धीरे सब हो रहा है। और जो चीज़ें आपको जन्म के साथ में मिलती हैं वह सब चीज़ें मरने से पहले धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं और वह शक्तियाँ सब वापस हो जाती हैं। बहुत बुद्धिमान लोग भी, मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर मिले आजमगढ़ में, तो बिल्कुल आफा काफा में थे और दिमाग फेल जैसा था। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो उनकी डॉक्टराइन उनको संभालती थी।
डॉक्टरन उनको पकड़ कर बोलती है, अरे इनके भतीजा ने 50 लाख रुपए बेईमानी कर लिया, उसमें दुखी है और दुखी होकर माइंड फेल हो गया है। भतीजा का नतीजा भी बहुत खतरनाक है। तादाद से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास करोगे तो याद रखना परेशान भी होगे, नुकसान भी होगा और पश्चाताप भी होगा। डॉक्टर को मैंने समझाया कि डॉक्टर अभी उम्र है आपकी 60 साल, 15 साल कुछ कर सकते हो, ये आधे पागल हो जाना, दिमाग फेल कर लेना, तुम तो डॉक्टर हो, कोई टेबलेट खा लो ठीक हो जाओ, दुखी मत हो, आपके पास में बहुत सामर्थ्य है, फिर पैसे कमा लो। बोले पूरा अंदर से टूट गया, कुछ बचा नहीं, सब चकनाचूर हो गया। बहुत सालों की कमाई हुई संपत्ति जब हाथ से निकल जाती है तो आपका मन टूट कर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, मनोबल खत्म हो जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है संसार में जीवन ही व्यर्थ हो गया। लेकिन नहीं, याद रखना कमाई हुई संपत्ति आपके हाथ से गई है, कमाने वाला तो अभी भी है और कमाने वाला है तो अभी भी कमा सकता है। इसलिए मनोबल को इतना कमज़ोर मत होने दो, फिर से मेहनत करिए। जब पांडवों को तांडव वन मिला, बंटवारे में तांडव वन यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन मिली और जंगल बंगल मिला, बेकार जगह मिली, पांडव दुखी नहीं हुए। पांडवों ने जाकर के वहां पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया, परिश्रम शुरू कर दिया, कर्म योग की साधना प्रारंभ कर दी और कर्म योग करते करते, पुरुषार्थ करते करते तांडव वन को इतना सुंदर बनाया कि हस्तिनापुर की जो राज गद्दी थी, राजधानी, उससे भी सुंदर तांडव वन में उन्होंने विशाल भवन खड़ा किया। आपके पुरुषार्थ में बहुत बड़ी क्षमता है। कुछ लोगों के पिताजी मर जाते हैं तो लोग बहुत दुखी होते हैं, पत्नी मर गई तो बहुत दुखी, पति मर गया तो आधे पागल, बेटा मर गया तो पूरे पागल, भाई मर गया तो बिल्कुल अधमरे। ये सब छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। जो जितना टाइम लेकर इस संसार में आया है उतने ही दिन रहेगा। वो बाप हो, भाई हो, बेटा हो, बहन हो, माँ हो, बुआ जी हो, कोई हो, भगवान भी टाइम पूरा होने के बाद संसार से विदा हो जाता है। भगवान भी परमानेंट नहीं रहता है तो तुम परमानेंट कैसे रहोगे। बाप गया है, धन्यवाद दीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिले। और बाप तुमको जन्म देकर गया है, बाप के द्वारा ही तुम पैदा हुई हो, माँ के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुम थोड़ा हिम्मत करो, हिकमत करो, मेहनत करो, खिदमत करो, किस्मत को जगाओ और मिट्टी छुओ तो सोना बन जाए। महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई, भगवान राम को फिर बिना बाप के ही जीना पड़ा है। भगवान ने सिखाया है सबका बाप छोड़कर चला जाता है। भगवान बन गए हैं, दशरथ जी मर गए हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, लक्ष्मण साथ में गए हैं, सीता जी पीछे पीछे बीच में हैं और रेखा लांघ गई है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, अशोक में डूबी हैं, समुद्र पार हैं, लंका में डंका बज रहा है। सीता के मन में शंका हो रही है, प्रभु कब आएंगे। राम चिंतित हैं कि मेरी भार्या कहाँ चली गई। भगवान दुखी हैं। याद रखना
लेकिन भगवान ने प्लानिंग बनाया, रामा दल बनाया और लंका पर चढ़ाई किया। भगवान पागल नहीं हुए, दुखी हुए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद भगवान ने प्लानिंग शुरू कर दी। याद रखना, ये 10वां क्यों होता मरने के बाद? 10वां इसलिए है कि 10 दिन बस दुख मना लो, फिर 12वां 13 होती 13 दिन में बिल्कुल बाहर निकलो उससे। फिर 14वें दिन धमाधम धान काटना शुरू करो, धमाधम धान कूटना शुरू करो। फिर भैंस चराने चले जाओ, फिर गाड़ी ट्रैक्टर स्टार्ट करो, ट्राली जोड़ो, भूसा बेचने जाओ। जिंदगी तो तुमको जीना है ना। फिर अच्छी रोटी बनाओ, फर्स्ट क्लास की देसी घी के तेल में तलो पूड़ी, और पति की थाल में डाल दो फूली हुई प्यूड़ी और सूखी आलू की सब्जी, और ऊपर से एक भून कर मिर्चा दे दो कि ले खा ले, चंचना जाए, तेरा दिमाग ठंडा है बहुत। और फिर से काम पकड़ो, आगे बढ़ो, थोड़ा जोर से हंसा भी करो। हंसता मैं इसीलिए तुमको हंसाने के लिए, नहीं तो हम तो कमरे में हंस लेंगे पर लेकिन हम कितना हंसें, तुम उतना हंसते ही नहीं हो। तुम बस ऐसे जैसे वो, कैसे, अब नहीं नाम लूँगा, कैसे थोड़ा खीसे निकालते हो फिर चुप। तादाद से ज़्यादा जो दुख में डूबा होता है वो जोर से हंस भी नहीं पाता। सब दुख छोड़ो, ये संसार, यहाँ ना दुख है ना सुख है, जैसा मान लो वैसा है। खुश रहना चाहो तो खुश रह सकते हो, दुखी रहना चाहो दुखी रह सकते हो, रोना चाहो रो सकते हो, हंसना चाहो हंस सकते हो, और ठहाका लगाना चाहो ठहाका लगा कर जिंदगी जी सकते हो, और मुस्करा कर भगवान राम जैसे जीना चाहो तो मुस्करा कर जी सकते हो, और टेंशन लेना चाहो तो टेंशन ले सकते हो।